और भाई क्या हाल चला यार, होप सब एकदम होंगे फर्स्ट क्लास। ऑलराइट, तो भाई आज मैंने फाइनली सोचा एक फ्री फायर का ट्यूटोरियल लाया जाए। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो आपको मॉन्टेज ट्यूटोरियल मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्री फायर का, ये आप अगर अपने पबजी का मॉन्टेज वगैरह पर यूज करना चाहते हो तो भाई ट्राई करके देख सकते हो, रिजल्ट बेटर निकल कर आ सकता है। मैंने ट्राई नहीं किया, पर अगर आपका फ्री फायर मॉन्टेज है तो भाई उस पर बहुत ही बेस्ट निकल कर आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ये जो मॉन्टेज है ये आप एक बंदे को जानते होंगे अगर आप फ्री फायर खेलते हो। फ्री फायर कम्युनिटी का ही बंदा, उसका नाम है कॉलोनल। बहुत ही गजब का एक एडिटिंग किया है उसने, मैंने देखा था उसका जो हाईएस्ट व्यू वाला वीडियो था। उसपे उसने इतना बढ़िया तरीके से मॉन्टेज क्रिएट किया है। जो उसमें स्लो मोशन है या फिर इफेक्ट वगैरह यूज किया एकदम परफेक्टली था। ठीक है, तो उसी को मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ और यहाँ पर मैं आपको उसमें बीट कैसे यूज किया गया, शेक कैसे यूज किया गया। सो देखते रहना वीडियो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम्स। लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपना एक गेम प्ले फ्री फायर का मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा है। अगर मैं चाहता तो भाई यूट्यूब से भी अच्छे गेम प्ले डाउनलोड करके यहाँ पर एडिट करने के लिए ऐड कर सकता था, पर उन पर यार कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह आ सकता है। अब मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं ज्यादा फ्री फायर वगैरह खेलता नहीं हूँ, पबजी भी नहीं खेलता भाई। अभी गेम प्ले एकदम कम कर दिया मैंने गेमिंग करना, फिर भी मैंने ट्यूटोरियल दिखाने के लिए इसे रिकॉर्ड किया है। सो भाई गेम प्ले पर जज मत करना, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पार्ट देख सकते हो इसे ट्रिम करके रखा है। आपको अपना जो भी बेस्ट पार्ट से मॉन्टेज क्रिएट करना है उसे यहाँ पर ऐड कर लोगे। सो यहाँ पर ये जो छोटा पार्ट आप देख सकते हो इसमें क्या करूंगा, इस छोटा क्लिप पर मैं इसे स्लो मोशन दूंगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसे छोटा एकदम रखा। जब ये जंप करेगा आप यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम काइनमास्टर पर स्लो मोशन कर रहे हैं ना कि प्रीमियर प्रो पर। तो भाई लैग करता है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लैग करता है, मैंने देखा है भाई। सो यहाँ पर इतना एक्सपेक्ट मत करना कि भाई एकदम स्मूथ हो जाएगा, पर जितना हो सके भाई आप ट्राई करके देखना। उसके बाद यहाँ पर एक और छोटा क्लिप आप देख सकते हो, इस पे भी क्या करना है वही आपको स्लो मोशन करना है। ठीक है, सो इसीलिए आपको स्पीड पर जाना पड़ेगा और यहाँ से एकदम कम कर दोगे, पूरा कम। ठीक है, करने के बाद ये स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये तो हमने स्लो कर दिया। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, किसी पार्ट पर क्या होता है कि गाइज आपका कोई गन साउंड भी आपको चाहिए बीट के साथ। ठीक है, सो उस पर आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब देखो ये हमारा नॉर्मल पार्ट है, इस पे हम कोई गन साउंड नहीं चाहिए, मान लो इस पे हम सॉन्ग ऐड कर देंगे बीच में। अब इस पार्ट पर क्या है, ये जो छोटा क्लिप है इस पार्ट पर हमें चाहिए एक गन का साउंड चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करोगे, एकदम नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करके जाओगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो नीचे यहाँ पर जाने के बाद ये जो एक्सट्रैक्ट ऑडियो देख सकते हो, यहाँ पर ये क्लिप को आप एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर दोगे। ठीक है, करने के बाद इसका ऑडियो आपको मिल जाएगा। फिर आप इस क्लिप को एकदम स्लो मोशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको तो गन साउंड मिल गया। आप क्या करना है, जहाँ पर आपका बीट होता है या फिर मान लो जहाँ पर आप शॉट मारते हो उसी पॉइंट पर आपको इस गन साउंड को ऐड कर देना है। ठीक है, एकदम प्ले करके देख कर उसी पॉइंट पर आप इसे ऐड कर देना। आपने शायद देखा होगा जो बड़े बड़े क्रिएटर मॉन्टेज क्रिएट करते हैं तो भाई उनके सॉन्ग के बीच में जो गन साउंड होता है, जो शॉट होता है भाई, वो बहुत ही बढ़िया निकल कर आता है। ठीक है, सो इसी तरह से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो भाई इससे आप डकिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा कि भाई आपका जो बैकग्राउंड म्यूजिक रहेगा उसके पीछे ये गन साउंड ऐड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और बढ़िया लगेगा सुनने में। उसके बाद आपको तो पता ही है कैसे स्लो मोशन वगैरह देना है। स्लो मोशन के बारे में ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि भाई स्लो मोशन काइनमास्टर पर इतना अच्छी तरीके से नहीं होता। अगर आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर जानते हो तो भाई उस पर आप इजीली कर लेना। ठीक है, अब ये सारा चीजें हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करता हूँ। अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो कॉलोनल जो बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करते हैं, अगर वही चाहिए तो भाई इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन पर। सो एकदम एग्जैक्ट वही आपको बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाएगा। ठीक है, सो वहां से जाकर डाउनलोड करके आप अपना मॉन्टेज के लिए एडिटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, आप यहाँ पर शायद सुन रहे होंगे। तो इसे प्ले करने के बाद अब मैं आपको बता दूं, जहाँ से ये सॉन्ग पर एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से बीट शुरू होता है। ठीक है, उसी पॉइंट को आपको ढूंढना है। आप जो भी म्यूजिक ले लो, सो उसी पॉइंट को आपको ढूंढना है जहाँ से बीट स्टार्ट होता है और उसी पॉइंट पर आपको बीट इफेक्ट ऐड करना है। ठीक है, आप कैसे ऐड करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो मैं चेक कर रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पर पहला बीट हुआ और यहाँ पर मैं आपको इसे थोड़ा स्ट्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पर लेयर को देख सकते हो, यहाँ पर छोटी छोटी बीट है। ठीक है, सो यहाँ पर एक और बीट है और यहाँ पर एक और बीट है। ठीक है, सो उन पॉइंट को आपको सबसे पहले बुकमार्क कर देनी है। इससे क्या होगा कि भाई उन पर आपको बीट इफेक्ट देने में आसानी होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस लेयर पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से आप इसे डुप्लीकेट कर दोगे। डुप्लीकेट करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए गाइस यहाँ पर हमने जो पॉइंट बुकमार्क किया है उन पॉइंट को आप एग्जैक्टली यहाँ पर होल्ड करके उन्हीं पॉइंट पर आपको इसे लाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे फुल स्क्रीन कर दोगे। करने के बाद अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको तो की फ्रेम के बारे में पता ही होगा। सो सिंपली यहाँ पर आपको की फ्रेम पर जाना है। सबसे पहला पिन हमको कर देनी है जहाँ पर आपने बुकमार्क किया था,
और उसके आगे और पीछे दोनों साइड पर आपको एक एक पिन कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़्यादा गैप मत रखना, एकदम छोटा गैप रखना, क्योंकि यहाँ पर आपको बीट ऐड करना है। सो यहाँ पर मैंने सामने एक पिन कर दिया, अब यहाँ पर आपको पीछे एक और पिन करना है, ठीक है। सो पीछे यहाँ पर आपको पिन करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बीट कैसे ऐड करना है। सिंपली यहाँ पर मिडिल वाले पिन पर आ जाओगे, कुछ इस तरह से आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, बस आपको इसे इस तरह से जूम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जूम कर देना है और कुछ नहीं करना, मिडिल वाले पिन पर करना है, ठीक है, जूम। सो ये हो गया, यहाँ पर हमारा पहला पिन हो गया। सो यहाँ पर हमारा पहला बीट आप देख सकते हो रेडी हो चुका है। सो इसी तरह से आपने जहाँ जहाँ पर बुकमार्क किया है उसी पॉइंट पर आपको बीट ऐड करना है। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा बीट ऐड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसे प्रेस एंड होल्ड करोगे, अपना पॉइंट चूज कर लोगे जहाँ पर आपको बीट ऐड करना है। सिंपली यहाँ पर आपको लेयर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको जाना है की फ्रेम पर, पहला पिन आपको जहाँ पर है वहाँ पर ही आपको पिन करना है, पहला पिन। ये हो जाने के बाद आगे पीछे दोनों साइड पर ज़्यादा गैप मत रखना, एकदम छोटा गैप रखना, ठीक है। चाहो तो भाई इस तरह से आप इसे स्ट्रेस करके आप एकदम छोटा गैप रखना। करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह से पिन कर देना है दोनों साइड पर, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, मिडिल वाले पिन पर आना है और यहाँ से आपको इसे जूम कर देना है। तो भाई आपका बीट रेडी हो चुका है, ठीक है, आपके साउंड के साथ। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। अब मैं आपको बीट तो बता दिया, अब मैं आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट के बारे में भी बता दूंगा कि कैसे आप अपने बीट के साथ शेक इफेक्ट भी ऐड कर पाओगे। सो उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लेयर पर जाना है और मीडिया से आपको ये जो स्नो इफेक्ट है इसे आपको ऐड कर देना है। सो इसका डाउनलोड लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, भाई डाउनलोड कर लेना। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसे आपको ब्लेंडिंग पर जाना है और यहाँ से आपको क्या करना है, बस आपको इसे स्क्रीन कर देना है, ठीक है। सो ये जो स्नो इफेक्ट है आपको मिल जाएगा आपके मॉन्टेज के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टिकर पर जाना है और यहाँ से ये जो स्टिकर में आपको मिल जाएगा, ये जो फ्रेम देख सकते हो ना, सो इस तरह के बहुत सारे फ्रेम्स है आपको काइनमास्टर स्टोर पर, उन्हें आपको डाउनलोड कर लेना है और कुछ इस तरह से आपको इसे ऐड करना है, जिससे क्या लगे कि भाई वो पीछे जो स्नो है, स्नो एकदम हाइड हो जाए, ठीक है। सो ये हो जाने के बाद आपको और कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर देना है। रेडी हो चुका है सारा काम। अब यहाँ पर आपको 60 FPS हो सके तो भाई एक्सपोर्ट करना 1080p पर, जितना आपने स्लो मोशन किया होगा भाई थोड़ा स्मूथ निकल। अब यहाँ पर आपको 3D लुट एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिसमें हम कलर ग्रेडिंग करेंगे हमारे मॉन्टेज को। सो सिंपली यहाँ पर आपको जाना है लुट पर और जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा बहुत सारे इफेक्ट, ठीक है। सो यहाँ से आप जाओगे टॉप 25 पर और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कलर फिल्टर जो अप्लाई कर सकते हो अपने मॉन्टेज के ऊपर। और साथ ही साथ आप अगर चाहो तो भाई इनका जो रेशियो है या फिर ओपासिटी कह सकते हो, आप थोड़ा कम कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये वाला देख सकते हो, ये आपको मिल जाता है एकदम कॉलोनियल के जैसा। मैं आपको यहाँ पर आपको एक और दिखाता हूँ जो कलर फिल्टर है, जैसे कि ये वाला फिल्टर देख सकते हो, नया फिल्टर है भाई, अप्लाई करके देख सकते हो अपने मॉन्टेज पर, काफ़ी तगड़ा निकल कर आ सकता है, ठीक है। ये जो आप देख सकते हो। सो इस तरह से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जो भी आपको मन पसंद लगे वही आप अप्लाई करना अपने मॉन्टेज के ऊपर। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप चाहो तो भाई बेसिक एडजस्टमेंट भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, या फिर आप चाहो तो भाई डायरेक्टली आप अपने गैलरी पर सेव भी कर सकते हो कुछ इस तरह से, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई, बहुत जल्दी सेव हो जाता है। अब गाइस यहाँ पर आपको ओपन करना है अपना एलाइट मोशन। सो भाई मैं थोड़ा जल्दी आपको बता रहा हूँ वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो सिंपली यहाँ पर आपको एलाइट मोशन पर अपना वही मॉन्टेज ऐड करना है जो आपने अभी 3D लट पर आपने सेव किया होगा, ठीक है। सो उसे यहाँ पर ऐड करने के बाद बस प्लस पर क्लिक करोगे तो भाई ये ऐड हो जाएगा। अब आपको गाइस यहाँ पर ऐड करना है शेक इफेक्ट। तो भाई इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप इसे प्ले करोगे, प्ले करके सुनोगे कि भाई आपका जो आपने म्यूजिक ऐड किया है उस म्यूजिक का आप कौन सा पोर्शन से आप शेक इफेक्ट ऐड करना चाहते हो, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद बस आपको क्या करना है, मान लो यहाँ से ऐड करना है। सो सबसे पहले आप इसे बीच में स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इफेक्ट पर जाना है। सिंपली इफेक्ट पर जाने के बाद ऐड इफेक्ट पर जाना है और एक इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा, उसी को आपको यहाँ पर ऐड करना है। सो सिंपली यहाँ पर आप जाओगे गाइज मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर और यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे देख सकते हो इफेक्ट मिल जाता है। इनमें से आपको वही इफेक्ट लेना है जो मैं बोलूँगा। ये जो रैंडम जिटर आप देख सकते हो इसे यहाँ पर आपको ऐड करना है, ठीक है। सो ये जो रैंडम जिटर आप देख सकते हो इसे ऐड करोगे। इसका जो यहाँ पर आप बिफोर देख सकते हो जैसा है वैसा रहने दे, और मैं आपको आफ्टर बताता हूँ, जैसे मैं ऐड करता हूँ उसी तरह से आप ऐड करना। यहाँ पर आप आफ्टर देख सकते हो, जो मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंजेस किया है एकदम सेम एग्जैक्ट वही करोगे तो भाई यहाँ पर आपका जो इफेक्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है, शेक इफेक्ट। थोड़ा आप अपने हिसाब से चेंज वगैरह करके देख सकते हो। अगर आप चाहो तो भाई पिन वगैरह करके भी कर सकते हो। इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक आपको यहाँ पर शेक इफेक्ट चाहिए, ठीक है। सो अपने हिसाब से वैसे कर लोगे आराम से और यहाँ पर आपका जो शेक इफेक्ट है वो आपके मॉन्टेज पर मिल जाएगा। सो इसी तरह से गाइस यहाँ पर आपको शेक इफेक्ट ऐड करना है अपने मॉन्टेज पर लाइट मोशन की मदद से। सो यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आपको लास्ट में प्रीव्यू भी दिखा दूंगा, तो भाई इतना जज मत करना क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल फोन पर किया है, ठीक है। My last made me feel like I would never try again, but when I saw you I felt something I've never felt. Come closer, I give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you I felt something I've never felt. Come closer. एनीवेज गाइस यहाँ पर आपने तो प्रीव्यू देख लिया होगा। सो यहाँ पर मैंने प्रीव्यू पर ज़्यादा बीट ऐड नहीं किया। सो आप जब करोगे तो भाई ज़्यादा बीट ऐड करके करना,
काफ़ी तगड़ा निकल कर आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो भाई लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। Bring him from the yard.